दोस्तों, अगर आप यह थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर वीडियो देखने के लिए आए तो यह केवल वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप किसी ऐप से लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो कृपया इन बातों का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप किसी भी ऐप से लोन लेते हो वह किसी भी बैंक से ज़्यादा टाइम के लिए और कम इंटरेस्ट रेट पर नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर्सनल लोन चाहिए, आपको बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा, तो आप इन ऐपों से लोन ले सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि कम अमाउंट के लिए बैंक कोई भी लोन नहीं देता है। 50,000 से कम पर तो लोन देता ही नहीं है, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंस जाते हो। तभी आप इन ऐपों की तरफ आते हो और आप इनके लिए इनसे लोन अप्लाई करते हो और आप इनके जाल में भी फंस जाते हो। आपके साथ हरासमेंट वगैरह भी हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी बात करते हैं कि अगर आप ब्रांच ऐप से लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाओगे, उसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करोगे, ठीक है, उसकी केवाईसी करोगे। केवाईसी करने के बाद भी जब आप अप्लाई करोगे, आपकी जो प्रीवेसी होती है पूरी ये पहले अलाउ करवाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लोन शो करता है कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसमें फायदा ये होता है कि जो भी ब्रांच ऐप है या फिर कोई भी लोन ऐप है, इन पे आपको केवल दो ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इनके ब्याह पर आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। इन ऐपों पर जब आप की जो लोन एलिजिबिलिटी शो करेगी, वैसे ये कहते हैं कि 500 रुपये से लेकर 5 लाख तक का लोन आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कि आपको टेनओवर रहता है पे करने का 3 महीने से लेकर 1 साल का, ठीक है। लेकिन आप जब अप्लाई करोगे तो उसमें आपको एक बार में ही 10,000, मतलब कि आपको जरूरत है 30,000 को, तो 30,000 नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको रियल सच्चाई बता रहा हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम में इससे लोन लोगे तो ये ट्रस्टेबल बनाता है, पहले की देखता है कि क्या आप इससे जो लोन ले रहे हो उसको टाइम से भरोगे या नहीं भरोगे। आपको ये सबसे पहले कम ही अमाउंट का लोन देगा, जैसे कि 2,000, 4,000, 5,000, इससे ज़्यादा लोन नहीं देगा। बहुत ही रियर चांस है कि आपको ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इससे लोन लोगे तो यह आपकी मंथली इनकम सोर्स भी देखेगा। आप या तो मंथली सैलरी होनी चाहिए या फिर आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, ये चीज़ें भी होनी चाहिए, उसी के बाद ही आपको लोन मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस ऐप से लोन लेते हो तो उसका टाइमली रीपेमेंट जरूर करें, क्योंकि इन ऐप के अंदर हिडन चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अगर पेनल्टी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। ये मान के चलो कि 2% सैकड़ा, मतलब कि 24% से लेकर मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करोगे और आपके पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपका सिविल स्कोर भी डाउन चला जाएगा। कि सिविल स्कोर डाउन होने के बाद तो आपके सिर पर पहाड़ ही हो जाएगा, पहाड़ फूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी ऐप ही नहीं बल्कि किसी बैंक में भी बड़े अमाउंट के लिए लोन चाहिए होगा और आप उसके लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। मिलेगा तो बहुत ही जंजोजात करके, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, जिससे कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप किसी ऐप से लोन लेते हो बहुत समझ कर लेना, क्योंकि उस लोन लो तो उसको तुरंत पे करो, ठीक है। पे जरूर करना, अगर पे नहीं करोगे तो शायद आपका कुछ ना बिगड़े, ठीक है। आप हरासमेंट को भी झेल जाओगे, उनकी शिकायत कर दोगे, ठीक है। आपके पास कॉल आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि पर्सनल लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसमें कोई ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, ठीक है। कम अमाउंट का होता है, लेकिन आपका सिविल स्कोर सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब क्रैश हो जाता है। 100-200 अंक जब गिर जाते हैं ना, तो जब जरूरत के टाइम पर लोन चाहिए होता है उस टाइम पर नहीं मिल पाता। दोस्तों, मेरी आपसे यही सलाह है, अगर आप किसी भी ऐप से लोन लेते हो तो उसकी पहले साइट पर जाए, चेक करें कि क्या वह आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जितनी जरूरत हो उसी हिसाब से लोन ले, वरना नहीं ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मुझे बताइए क्या आप किस ऐप से लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में कमेंट करिए। मैं उस ऐप का रिव्यू लेकर आऊँगा ताकि आपको जानकारी हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।